एक महिला दोस्तों रहती है और उसका ससुर जो रहता है अपनी बहू के साथ जो है दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और दोस्तों जो महिला रहती है वो जालीदार ड्रेस पहने रहती है, नाइटी में दोस्तों एकदम बिल्कुल बिंदास लग रही थी। और दोस्तों अपने ही बेड पर वो बैठी हुई थी आराम से। इस प्रकार दोस्तों जैसे ही वो ससुर जो है बहू के कमरे में दोस्तों प्रवेश करता है और उसका जालीदार जो नाइटी में दोस्तों जैसे ही अपनी बहू को देखता है, देखते ही बिल्कुल पागल हो जाता है। अपनी बहू से कहता है ऐसा है मुझे दूध दे दो। ऐसी बात सुनने के बाद उसकी बहू जो है चौंक जाती है कि आखिर ये ससुर ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ससुर बहू में कुछ ऐसा कांड होता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, इसको स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, समझ में नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग है और कुछ सीखने के पर्पज से है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों ये ब्लॉग सुनाने का मकसद किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस दोस्तों आपको जागरूक करना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आसाम जिला पड़ता है, वहीं पर दोस्तों एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं की सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों वहीं पर एक काशीराम नाम का इंसान रहता है। तो जो काशीराम दोस्तों रहते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों उनके घर में ले दे के दो बेटे रहते हैं और अब बड़े वाले बेटे की वो लोग शादी कर देते हैं और छोटा वाला बेटा बाहर चला जाता है दुबई कमाने के लिए। और इस प्रकार दोस्तों बड़ा वाला बेटा यहाँ पर रहता है और उसकी शादी जब हो जाती है तो उसकी बीवी जो रहती है दोस्तों घर का काम काज करती है, उसका जो बेटा रहता है वो ऑफिस का काम करता है। तो एक दिन दोस्तों जो उसकी बीवी रहती है जिसका नाम दोस्तों रहता है सुमन। सुमन दोस्तों अकेले बैठी रहती है तो उदासी उसके आंखों पे रहता है। तो उसकी सहेली मिलती है, तो सहेली जैसे ही अपने सहेली का शक्ल देखती है तो बोलती है कि आजकल तुम बहुत उदास रहती हो, ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों उसकी उदासी भरी आंखों से देखती है तो जो उसकी सहेली रहती है सुमन, उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। अब ये सीन देखने के बाद जो उसकी रीना सहेली रहती है उसको रह नहीं जाता है और वो आखिर पूछ ही लेती है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या रहस्य जो तुम बता नहीं रही हो, अगर तुम बता दो तो हो सके तुम्हारा टेंशन कम हो जाए। अब इस प्रकार दोस्तों जो है रीना जो सुमन रहती है उसकी शादी के महज 5 दिन हुआ था दोस्तों। 5 ही दिन में कुछ ऐसा कांड हो गया था जिससे जो सुमन रहती है पूरी उसकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों जो सुमन रहती है तो वो अपनी पूरी कहानी बताती है अपनी सहेली की, क्योंकि उसको बताने के बाद उसका थोड़ा मन हल्का हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपनी सहेली से पूरी बातें वो शेयर करती है। तो दोस्तों वो बताती है कि हमारी जब शादी हुई थी अमित से, उसके पति का नाम दोस्तों अमित था। तो इस प्रकार दोस्तों अमित जो था बहुत भोला भाला था। अब इसके जो पिता रहते हैं जो उसके पिता रहते हैं दोस्तों काशीराम, बहुत गुस्सैले स्वभाव के थे। तो दोस्तों वो बताती है कि ऐसा है जो मेरे ससुर रहते हैं बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। जब मेरा पहला दिन शादी का हुआ, सुहागरात हुई, सब कुछ हुआ। अब दूसरे दिन जब मेरे पति हमको घुमाने के लिए ले जा रहे थे बाहर, मूवी वगैरह दिखाने के लिए, वैसे ही मेरे ससुर खूब तेज। तो दोस्तों उसके ससुर चिल्लाते हुए कमरे में आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है अमित तुमको जो है फिल्म के और ये घूमने मस्ती के अलावा कोई काम नहीं है, शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, अभी घूमने की क्या ज़रूरत है, और ऑफिस का काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतना नुकसान हो रहा है शादी के बाद से, और तुमको ये मस्ती की सूझी है। अब वहाँ पर दोस्तों जो सुमन थी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका पति जो है नया नया शादी हुआ था, तो घूमने के लिए उसका पति बोलता है, यहाँ सुमन बहुत ज़्यादा खुश थी। तब वो उसी वक्त उनका ससुर जब आते हैं तो चिल्लाते हैं और इधर जो सुमन रहती है वो बिल्कुल टेंशन पका जाती है क्योंकि नई नई आई थी, उसको क्या पता। अमित भी दोस्तों अपने पिता की बातों को एक को बार इग्नोर नहीं करता है और तुरंत अपने पिता की बात सुनने के बाद अपनी पत्नी से कहता है ऐसा है मुझे माफ़ करना, और हम लोग पिता की बातों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और पिताजी जो भी बोलेंगे कभी तुमको मानना पड़ेगा, तुम मानना, कभी उनका जवाब नहीं देना। अब ऐसी बात सुनने के बाद जो सुमन बेचारी रहती है बिल्कुल चुप हो जाती है। जैसा जैसा उनके पिताजी बोल रहे थे वैसा वैसा वो भी कर रही थी। वो बेचारी नई नई आई थी, वो क्या करे। तब दोस्तों एक दिन होता क्या है, दूसरे दिन की बात है दोस्तों, अपनी सहेली से पूरा दिन की वो मतलब अपना बता रही थी बातें। पहले दिन की बात दोस्तों ये था, फिर दूसरे दिन की बात बता रही कि ऐसा है मेरे ससुर जी अपने कमरे में हमको बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं चली गई। और जैसे ही मैं गई दोस्तों वहाँ पर अपने सहेली से बताती है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जैसे पहुँची तो ससुर जी मेरे से बोल रहे हैं कि ऐसा है बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाया करो क्योंकि हम दोनों के अलावा घर में और कौन है। अब जैसे ये बातें सुनती है जो उसकी बहू, वो सकपका जाती है कि ससुर जी ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक सही भी कह रहे थे क्योंकि घर में कोई रहता नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू भी सोचने लगी कि हाँ सही भी बोल रहे हैं। तब दोस्तों
अब वहाँ पर कोई कहते हैं मेज कुर्सी भी नहीं था। अब वो बेचारी बैठे तो बैठे कहाँ, अब ससुर जी बार बार जिद कर रहे थे कि मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। तब वो उसकी बहू जो रहती है सुमन अपने ससुर के बेड पर ही बैठ जाती है। तो दोस्तों जैसे ही बेड पर बैठती है उसको कुछ अंदर से फीलिंग होता है, क्योंकि फिर दोस्तों उसकी बहू जो रहती है अपने ससुर की मनसा पूरी समझ जाती है। लेकिन वो बेचारी तो करे क्या, कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है क्या चलो ससुर जी हैं, सास नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये नहीं पता था कि ये जो इनकी जो घिनौनी हरकत है ये कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी। तब दोस्तों धीरे धीरे समय ऐसे बीत रहा था। फिर तीसरा दिन होता है, तो तीसरे दिन दोस्तों जैसे वो अपने बाथरूम की तरफ जाती है, वैसे ही ससुर जी कमरे के उसके बाथरूम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अब दोस्तों ये सब हरकत देखने के बाद वो बिल्कुल गुस्सा जाती है, लेकिन अपने पति से सोचती है कि अब हमको कहना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बेचारी करे तो करे क्या, जानते ही हैं ससुराल में जब पहले जाओ कोई बात सुनने वाला नहीं रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों सुमन भी रहती है हर चीज़ से। तब दोस्तों जो सुमन रहती है ससुराल में, जब जानते ही हैं पहली बार रहता, कोई कुछ समझता नहीं है, तो यहाँ सुमन भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, किससे कहे क्या कहे कि ससुर ऐसी हरकत कर रहे थे। तब एक दिन ऐसे ऐसे बैठी बैठी रहती है, अपने पति से कहती है कि ऐसा है अमित, सास जो सासू माँ है उनको गए कई दिन हो गया, ऐसा नहीं करते हैं कि हम दोनों मान लो शादी कर लेंगे, अपना अपना सेट हो जाएंगे, तो पिताजी अकेले रह जाएंगे। ये भी बेचारी पति की मनसा समझना चाह रही थी, आखिर पति क्या बोल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कोई पत्नी अगर पति से अपने बोलती है कि मेरे आपके पिताजी ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, तो कोई विश्वास नहीं करने वाला। तो दोस्तों इसी प्रकार तो उसके जैसे ही पति सुनते हैं ये बात कि हमारे हस्बैंड की, हमारे जो पिताजी हैं उसकी शादी की ये बात करने जा रही है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कोई गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर अम्मी जो रहता है बहुत तेज से गुस्सा था कि कैसे तुम बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। तो दोस्तों अब उसकी उतनी बात सुनने के बाद वो उसका जवाब मिल जाता है कि भैया उसके पति तो गुस्सा आ रहे हैं, तो वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप चली जाती है। तो दोस्तों जो चौथा दिन होता है उसका जो पति रहता है काम के सिलसिले में फिर बाहर चला जाता है। अब रात ज़्यादा हो जाती है, जब रात ज़्यादा हो जाती है दोस्तों तो वो चुपचाप अपने पति का इंतजार करती है बैठकर। तो जब रात का सोने का टाइम होता है तो बढ़िया नाइटी जालीदार पहन लेती है। तो जब नाइटी पहन के जालीदार जो बैठ कर इंतजार कर रही थी, उसी समय दोस्तों उसका ससुर जो रहता है अपनी बहू के कमरे में जाता है और उससे बोलता है कि मुझे दूध पिला दो, दूध चाहिए। अब ऐसी बात सुनने के बाद जाहिर सी बात है कोई दोस्तों भड़क जाएगा। तो उसकी जो बहू रहती है भड़क जाती है, कहती है ससुर जी आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई बोलता है क्या, आपको दूध भी चाहिए था दरवाजा खटखटा देते, आपको हम दूध दे देते। तो दोस्तों ऐसी वैसी बातें थी, बहुत सारी बातें थी। तब उसकी बहू जो है उठती है, दुपट्टा डाल कर फिर किचन में जाती है। तो जैसे ही दोस्तों किचन में जाती है, ससुर जी उस दिन अपनी सारी बदतमीजी जो है कहते हैं सीमा लांघ जाते हैं। तो अपनी बहू को जाते हैं पीछे से कस के पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ते हैं उसकी बहू चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन जानते हैं उसका पति तो था नहीं, तो ससुर जो भी हरकत मतलब ऐसा कर रहे थे कि कोई बहू खड़बड़ा जाए। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी जो बहू रहती है क्या बोले, फिर एक दिन जाकर अपने पति से बोलती है कि ऐसा है मुझे मायके जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारे जो पिता है ना उनकी हरकत कुछ अच्छी नहीं है। अब ऐसी बात सुनने के बाद कोई भी भैया विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आदमी को आजकल जानते हैं ना आज सबूत चाहिए हर चीज़ को। लेकिन दोस्तों हर कोई चतुर नहीं होता है। सुमन जो थी साधारण स्वभाव की थी, उसके अंदर कोई चंचलता नहीं थी। तो इस प्रकार दोस्तों और ये भी बात होती है दोस्तों ना, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करिए सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों जो सुमन रहती है उसके ऊपर जैसे जैसे दिन बीत रहा था कोई विश्वास करने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों वैसी स्वभाव की थी नहीं जो ससुर की बात में आ जाए। फिर ऐसे एक दिन अपने पति से जब बताती है सब बातें, उसका पति चिल्ला बैठता है और अपनी पत्नी से कहता है ऐसा है तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तुम अपने घर चली जाओ, मायके चली जाओ। ऐसी बात सुनने के बाद दोस्तों कोई पत्नी बिल्कुल चुप हो जाएगी, क्या करेगी बेचारी। लेकिन इसी तरीके दोस्तों जैसे ही छठा दिन आता है कुछ ऐसा अजूबा होता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों उसका जो बेटा रहता है बाहर दुबई से कमा के आता है। तो जैसे ही दोस्तों वो कमा के आता है घर में प्रवेश करता है तो उसके पीछे एक और औरत आती है। तो दोस्तों कोई औरत नहीं थी, वो दुबई से शादी करके दूसरे को अपनी वाइफ को लेकर आया था। तो दोस्तों यहाँ घर में किसी को बताया नहीं था। अब इस प्रकार दोस्तों जैसे ही अपनी बहू को घर में लेके आता है तो उसका पिताजी भी देखते हैं जिस औरत को शादी करके वो लाता है दोस्तों इतनी सुंदर थी कि जिसका नाम सुशीला भी था। दोस्तों इस प्रकार जो सुशीला थी बेहद सुंदर स्वभाव की थी। तो दोस्तों उसका ससुर जो रहता है सुशीला को देखता है तो उसका देखते ही नियत फिर जाता है, क्योंकि वो जिस औरत को भी देखता था उसका नियत फिर जाता था। अब इस प्रकार दोस्तों कुछ बोलता तो है नहीं। अब यहाँ पर उसके घर में दो शिकार थे, दो से वो मजा ले रहे थे।
फिर दोस्तों धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। तो एक दूसरे दिन होता क्या है, अब बड़ी बहू को छोड़कर दूसरी बहू पे उसका ससुर जो लट्टू था उसके साथ भी सेम हरकत थी। क्योंकि अभी बड़ी वाली बहू जो अगर कुछ बोलती छोटी वाली को कि ससुर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो आदमी यही बोलता है कि हाँ तुम ऐसा बोल रही हो, हम वैसे हैं, वो सही है। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जब तक आदमी पे किसी पे पड़ता नहीं, जब तक कोई नहीं समझता है। तो दोस्तों इसी तरीके जो है अब छोटी वाली के साथ जो है ससुर जी वैसे ही हो रहे थे। उसी तरीके बेड पर बुलाना, चाय देना, सब कुछ करना और पास में बैठाना। तो दोस्तों सुशीला भी सोचने लगी कि ससुर जी कैसी हरकत कर रहे हैं। तो दोस्तों उसको भी कुछ अजीब लग रहा था। तो एक दिन उससे भी बोलते हैं कि ऐसा है, मुझे बेटा दूध पिला दो। तो वो भी सुनती है ऐसी बात तो चौंक जाती है। फिर वो जाती है अपने पति से बोलती है कि ऐसा है, आपके पिताजी को बोलने का सेंस नहीं है, उनके पास पेशेंट नहीं है, कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं, मैं तो यहाँ रहने वाली नहीं। क्योंकि दोस्तों वो आई थी दुबई से, दुबई के लोग इतना, चाहे बाहर के लोग इतना बर्दाश्त करने वाले नहीं होते हैं। और जितना दोस्तों सुमन बर्दाश्त कर ली थी उतना कोई और थोड़ा बर्दाश्त करेगा। फिर दोस्तों एक दिन होता क्या है, सुमन को इतना दिमाग तो था नहीं, जो सुशीला थी वो बहुत तेज तर्रार थी। तो कहती है ऐसा है, ससुर जी की जो सच्चाई अगर सबके सामने लाना है तो हम लोग को कुछ काम करना होगा, तभी ये पति जो है वो विश्वास करेंगे। तब एक दिन होता क्या है, सुशीला जो है बाथरूम की तरफ नहाने जाती है। जब नहाने जाती है तो सेम वही जो बड़ी वाली के साथ कर रहे थे वही छोटी वाली के साथ करते हैं। तो जैसे ही वो नहाने जाती है तो ससुर जी दरवाजे के पास चिपक कर बहू के पीछे पीछे जा रहे थे। और उसी समय दोस्तों जैसे ही बहू जो छोटी वाली दरवाजा खोलती है वो देखती है ससुर को, चिल्ला जाती है, चिल्ला बैठती है। उधर दोस्तों बड़ी वाली इसी फिराक में थी कि कब दोस्तों ऐसा वैसा कुछ मतलब सबूत मिले तभी घर वाले विश्वास करेंगे। तो दोस्तों छोटा वाला लड़का वहीं पर था। तो आता है, अब जैसे ही सीन देखता है तो वो कहता है पिताजी से, आप यहाँ बाथरूम के पास क्या कर रहे हैं? जब छोटी बहू नहा रही है तो आपको यहाँ खड़ा होने का क्या मतलब है? तो दोस्तों ये सब सीन देखने के बाद उनका जो छोटा बेटा नरेश रहता है वो बिल्कुल गुस्सा आ जाता है। वो कुछ सुनता नहीं है और अपने बेटे से कहता है कि ऐसा है, तुमको बोलने का सेंस नहीं, अपने पिता से कोई ऐसे बात करता है? तो उसका बेटा बोलता है अगर बहू नहा रही है तो आपको बाथरूम की तरफ जाने की क्या जरूरत है, ये कोई सेंस है? अब ऐसी बात सुनने के बाद उसका बेटा तुरंत नरेश कहता है कि ऐसा है सुशीला, चलो सामान पैक करो, हम लोग वापस दुबई चलते हैं। तो दोस्तों उसका पिता इतना आसानी से, आप सोचिए इतनी आसानी से अपने बहू बेटों को जाने देगा? क्योंकि जिस ससुर को इतनी बुरी लत थी बहुओं को देखकर उनके साथ शोषण करना, तो इतनी आसानी से दोस्तों वो जाने नहीं देता। तो यहाँ ससुर उनके कहते हैं, नरेश के पिताजी, कि अगर बेटा तुम यहाँ से चले गए तो तुम मेरे लिए मर जाओगे, जितना हिस्सा है मैं बड़े वाले बेटे को अमित को दे दूंगा। तो दोस्तों ये ऐसी बातें सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा ठहम जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों बैठकर फिर एक दूसरे से सलाह लेते हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, जब अपने पे बीतती है तब आदमी को पता चलता है। तो दूसरा बेटा बोलता है कि पिताजी की कुछ मनसा ठीक नहीं है। तब दोनों बैठते हैं दोस्तों। अब ये बातें होती हैं तो जो सुमन रहती है अपने पति से बोलती है कि मैं तो इनको कितने दिन से समझा रही हूँ कि हमारे ससुर जी हैं कुछ ऐसी वैसी हरकत कर रहे हैं जिससे बहू बेटी को घर में रहने में परेशानी होगी, लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो छोटा वाला बेटा नरेश रहता है वो कहता है नहीं भैया आप गलत कर रहे हैं, भाभी की बात सुनना चाहिए। मान लो अगर पिताजी ऐसी वैसी हरकत कर रहे हैं तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी तो घर की होगी ना। तब दोस्तों उसका बड़े भाई को समझ में आता है। जब समझ में आता है जब छोटी वाली के साथ हरकत हुआ ना भी होता तो इस प्रकार दोस्तों बहू ससुर का शिकार हो जाती, उनके मतलब कहते हैं अत्याचार का। तो इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे होता क्या, फिर दोनों बैठकर बातचीत करते हैं कि ऐसा है, कभी जो बड़ी वाली बहू कह रही थी कि इनके लिए कोई एक औरत है, मतलब वैसे कहते हैं जो हम उम्र की हो उसके साथ ढूंढा जाए और इनकी शादी किया जाए, जिस प्रकार ये भी सेट हो जाए और हम लोग भी सेट हैं, इनका जीवन भी अच्छे से चले। तो दोस्तों बहुत सारे ऐप हैं आजकल, डाउनलोड करिए तो उसमें बहुत सारे ऐप मिलते हैं कि आजकल वो ज़माना नहीं रह गया, पति नहीं है चाहे पत्नी नहीं रहेगा तो आदमी ऐसे ही रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों लोग ऐप लोड करते हैं, उस पर एक जीवन साथी मिलती है जिसको उसको भी सहारे की ज़रूरत थी। तो दोस्तों इस प्रकार ससुर के लिए एक अच्छी जीवन संगनी मिल जाती है और इस प्रकार दोस्तों उनके ससुर की भी शादी करा दिया जाता है मंदिर से। अब दोनों लोग अपना सेट हो जाते हैं। अब इस प्रकार ससुर की जो हरकत थी वो बिल्कुल सही हो गई थी, क्योंकि अब उनके लिए भी उनकी जीवन संगनी मिल चुकी थी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी का मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।